हेलो गाइस। आपका हमारे गणेश क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है और आपका हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और हमारे गणेश क्लासेस परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाइयां हैं। और सब कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रख रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई में निरंतरता कतई ना छोड़ें, उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए, जिससे आप भी जो आपको करना है वो आप अच्छी तरीके से उसको गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो अपनी निरंतरता में कोई भी त्रुटि ना करें, निरंतर पढ़ते रहे। और बात आती है मैथ की, तो मैथ के लिए आज मैं आपके लिए दोस्तों 4 चैप्टर का 4.3 एक्सरसाइज में लेके आ गया हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होने जा रही है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों, नए हो तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में 4 नंबर छिपे हुए हैं आपके। वीडियो देखते तो आपके 4 नंबर दोस्तों कहीं नहीं जाएंगे, ये 4 नंबर आपको मिलकर रहेंगे। तो ये 4 नंबर अगर आप पाना चाहते हो, अपनी परसेंटेज में आप ग्रो कराना चाहते हो और आप चाहते हो कि हमारी परसेंटेज और हाई बने और मैथ में आपके टॉप नंबर आए दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही अच्छी और पावरफुल और धमाकेदार होने जा रही है। आज 4 नंबर के लिए धमाकेदार वीडियो होने जा रही है आपके लिए। तो आइए हम पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और कह रहा मूलों का अस्तित्व हो तो हमें वो भी ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है ना आपके? मूलों का अस्तित्व होगा। अब देखो, यहां मूलों की प्रकृति क्या होती है और अस्तित्व क्या होता है वो हमें पता करना है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज पता करने से पहले, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात बता दूं जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चनों में बहुत पूछे जाते हैं। कहने का मीन्स ये क्वेश्चनों में बहुत पूछे जाते हैं। तो समझते हैं पहले, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों। यदि कोई यदि किसी समीकरण के वास्तविक मूल बराबर है। कैसे दोस्तों? बराबर। जब वास्तविक मूल आपके बराबर होंगे तो मान आपका कैसा होगा दोस्तों? b² - 4ac = 0। क्या होगा? b² - 4ac = 0 अगर बराबर हैं तो। दूसरा पॉइंट, यदि वास्तविक मूल भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, यदि वास्तविक मूल भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, असमान हो, 3 शब्द पूछे बोल दिए जाते हैं, या तो भिन्न भिन्न कहेगा या असमान बोलेगा या अलग अलग बोलेगा, तो मीन्स तीनों का एक ही है दोस्तों। तो क्या होता है? b² - 4ac और ग्रेटर देन 0। हो जाएगा ग्रेटर देन, यानी सबसे बड़ा ये होगा, 0 से बड़ा होगा ये। तो मूल तुम्हारे अलग अलग होंगे दोस्तों। यदि कोई वास्तविक मूल नहीं है
अब कह रहा है यह तो कोई वास्तविक मूल ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो आपका फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बनेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका साइन होगा जीरो की तरफ इसका, तो लेस देन क्या आ जाएगा? जीरो। यानी जीरो से ये नंबर कम होगा। तो कम हो कब होगा? यदि तुम्हारा नंबर माइनस का प्राप्त होता है। अगर कोई नंबर माइनस का प्राप्त होता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर दोस्तों कोई नंबर आपका प्लस का प्राप्त होता है, कोई नंबर प्लस का हो रहा है, तो वो बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है, यानी अलग अलग है, असमान है। अब देखिए यहां दोनों ओर इक्वलिटी आएगी, बराबर आएगी, दोनों ओर के तत्व कैसे होंगे? बराबर ही। समझ में आ रहा है ना आपके? तो ये आपके तीन जो पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। दोबारा रिपीट कर दे, यदि किसी समीकरण के मूल वास्तविक मूल कैसे हो? बराबर हो, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होगा। मूल बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी प्लस का नंबर शेष बच के आएगा। यदि कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई मूल है ही नहीं है, तो वो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन जीरो। मतलब ये नंबर छोटा होगा जीरो से, तब क्या होगा? स्थिति माइनस की बनेगी, तब नंबर छोटा होता है। और यहाँ दो फॉर्मूले भी देखते हैं हम, इसी के साथ दो फॉर्मूले। एक देखते हैं दोस्तों विविक्तकर विधि। विविक्तकर विधि का दोस्तों फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये आपके विविक्तकर विधि होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और विविक्तकर को डी से निरूपित करते हैं, तो ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। इसी श्रृंखला में हमारे मैथ के जादूगर कहे जाने वाले श्री धनाचार्य जी, श्री धनाचार्य, जो इन्होंने मैथ के जादूगर कहे जाते हैं, तो इनका जो फॉर्मूला था उनसे किसी के भी मूल ना निकले, ये अपने उससे मूल निकाल के दे देती हैं। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स बराबर है दोस्तों माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला है किसका? श्री धनाचार्य जी का। ये 5 पॉइंट्स आपको इस पूरे में एक्सरसाइज में आपको पुट करने और लगाने हैं। समझ में आ गया होगा आपका? ये दो फॉर्मूले तो आपको पता ही होंगे और पता होने चाहिए, और मैंने आपको बता भी दिए हैं दोस्तों। आइए फिर अब हम अपने अब दोस्तों हम क्वेश्चन का पहला पार्ट करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 5 बराबर 0। अब ये समीकरण दिया है। अब मैं बी ए और सी के मान, ठीक है, इसके लिए हमें एक मानक समीकरण दिया गया था, यानी मानक देगा समीकरण। तो एक मानक समीकरण था हमारा दोस्तों, क्या था वो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से हमें क्या करनी थी दोस्तों? तुलना करनी थी। क्या करनी थी? हमें तुलना करनी थी। तो देखो एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये से खत्म, तो ये बराबर 2, एक्स से एक्स खत्म, तो बी बराबर माइनस का 3 और सी बराबर प्लस का 5। इस समीकरण से इसकी तुलना की, ए बी सी का मान हमने प्राप्त कर लिया। समझ में नहीं आया? दोबारा देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों से दोनों खत्म, तो ए बराबर और इसका गुणांक, इसका गुणांक, इसका गुणांक, ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ए बराबर 2, ऐसी एक्स से एक्स खत्म, एक्स से एक्स खत्म, तो बी बराबर क्या जाएगा? माइनस का 3, ऐसे सी से 5 आ जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, यानी अचर पद होते हैं, तो सी भी अचर पद है और 5 अचर पद हो गया सी का मान। अब क्या करेंगे? अब करेंगे दोस्तों विविक्तकर विधि से। ये होती है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी स्क्वायर का मान आपका क्या? माइनस के 3, बी का मान माइनस के 3, इसका वर्ग तो इसका ही वर्ग। ए का मान हमें दिया है 2 और सी का मान दोस्तों हमें दिया है 5। तो 3 का जो वर्ग होगा दोस्तों वो 9 होगा। क्या होगा ना? एक और चीज समझ लीजिए, यहां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी नंबर माइनस का दिया हो और इसके पावर सम हो दोस्तों, क्या हो? सम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। माइनस का नंबर दिया हो और घात सम हो, वो हमेशा नंबर बाहर निकलने पर प्लस का आता है। किसका आता है दोस्तों? प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार
किसी की माइनस की घात अगर दोस्तों विषम हो, क्या हो, विषम, तो वो नंबर ऑलवेज माइनस का ही निकल के आएगा। किसका निकल के आएगा, माइनस का। एक एग्जांपल से देख लेते हैं दोस्तों। -2 की पावर 2, तो -2 को हम कितनी बार बोलेंगे, 2 टाइम्स। जितनी इसकी पावर इतनी इसको बार हम इसको क्या लेते हैं, राइट कर लेते हैं। तो 2 गुणा -2, माइनस और माइनस दोस्तों क्या होगा, प्लस, और 2 2 जा 4, आ गया, प्रूफ हो गया। जी समझ में आ रहा है आपके, ये आपने क्या कर लिया, प्रूफ दिखा दिया आपको कैसे प्लस होता है। माइनस का ही मैं आपको दिखाता हूं। 2 की पावर -3, 2 की जितनी पावर होगी -2 को उतनी बार राइट किया जाएगा। ये हमने इसको राइट कर लिया। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, फिर माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस, और 2 4 जा 8, आ गया माइनस का, आ गया माइनस का। तो इससे हमें क्या पता चला, किसी की माइनस की घात सम हो तो प्लस आता है, और किसी माइनस की घात विषम हो तो वो माइनस आता ही आता है। समझ में आ गया इतना आपके। आइए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा, 40। घटे कितना आएगा, माइनस का 31। स्थिति क्या बनी, यही तो बनेगी। माइनस 31 छोटा ही तो होगा जीरो से, छोटा होगा या नहीं होगा, छोटा होगा। अब आप क्या लिखोगे, यहां लिखोगे अतः समीकरण, समीकरण युग्म के वास्तविक मूल के कोई वास्तविक मूल, वास्तविक मूल नहीं है, कोई भी इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। यह समीकरण दिया गया, इसका कोई भी आपका वास्तविक मूल नहीं निकलता है। तो यह पूरा आपका प्रश्न था। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसकी तुलना क्या करेंगे, मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से, 0 से क्या करेंगे तुलना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए बराबर 3, और एक्स से एक्स खत्म तो बी बराबर माइनस का 4√3, और सी बराबर दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 4। विविक्त कर विधि से दोस्तों हम करते हैं, विविक्त कर विधि से। तो विविक्त कर विधि से दोस्तों करेंगे क्या, प्रश्न करेंगे विविक्त कर विधि से। तो देखो होगा कैसे, तो हम करते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मान क्या रखेंगे, -4√3 का होल स्क्वायर, ए का मान दोस्तों आपका 3, और सी का मान दोस्तों आपका 4। अब देखो ये वर्ग है, ये 4 का भी वर्ग होगा, ये √3 का भी वर्ग होगा, तो -4 का वर्ग इंटू √3 का वर्ग, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48। देखो 4 का वर्ग तो दोस्तों आपके कितना हो गया 16, और स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया 3 माइनस 48, 16 तिया 48 माइनस के 48, 48 में से 48 गया तो क्या बचा, 0 आपका बचता है। जब समीकरण में 0 प्राप्त हो जाता है, क्या जाता है, 0 प्राप्त होता है, पहले देंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और कैसे होंगे, बराबर। अब यह समीकरण के मूल हमारे कैसे वास्तविक भी और बराबर भी है। आइए अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हम यहां से बराबर है तो श्री धनाचार्य का फॉर्मूला आके हम इसके मान निकाल लेंगे एक्स वाई। तो लिखेंगे श्री धनाचार्य, श्री धनाचार्य सूत्र से। तो x बराबर क्या होता है, माइनस का b और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। देखो दोस्तों b का मान आपको -4√3 दे रहा है, -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने कितना निकाल लिया, 0। यानी किसका मान होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा, 0। क्या लगा दो 0 और 2a। 0 में कोई भी चीज होती है वो कैसी होती है, 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4√3 और प्लस माइनस 0/2 है। इसका क्या करेंगे अब क्या करेंगे, इसे एक बार धन में एक बार ऋण में खोलेंगे, धन चिन्ह लेने पर। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा,
4, क्या हो जाएगा 4√3 और प्लस 0/6। तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 4√3, इसमें जोड़ेंगे 0 तो क्या होगा वही नंबर होगा 6। द्वितीय 6, 2 दूनी 4, एक्स मान कितना निकलेगा 2√3/3। ये प्राप्त हो गया। दूसरा क्या लेंगे, दूसरा लेंगे ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह लेने पर क्या करने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। अब ऋण चिन्ह लेंगे हम, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या लेंगे, अब ले लेंगे यहाँ x बराबर 4√3 माइनस 0/6। तो देखो 4√3 में से 0 हटाएंगे क्या हो जाएगा 4√3/6। द्वितीय 6, 2 दूनी 4, तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 2√3/3। तो आप क्या कह दोगे, अतः x के मूल क्रमशः, x के मूल क्रमशः 2/√3/3 कोमा 2√3/3 होंगे। जो हो गया आपका प्रश्न। सेकंड प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया और करा भी दिया। तो इसी श्रृंखला में दोस्तों आपका थर्ड पार्ट लेके आए हम 2x उसका माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। सॉल्यूशन में जैसे का तैसा नोट करेंगे दोस्तों। या क्या करते हैं, मानक समीकरण ए x² प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना। क्या होगी, तुलना। तो अब तुलना करेंगे इससे इसकी, x² से x² तो ये बराबर 2 और x से x तो b बराबर माइनस के 4 और c बराबर 3। ये हो गया आपका, ये पूरा का पूरा बन चुका। अब क्या करेंगे यहां विविक्त कर विधि से, b² माइनस 4ac। b² का मान क्या, माइनस के 6, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3। तो मैंने बताया था माइनस का नंबर होगा तो उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 36 और 3 6, 6 चौक 24, 24 में से 36 में से 24 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 1, 12 निकल के आ गया। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, ना लिख देंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। अब क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे क्योंकि नंबर पॉजिटिव आया है। तब हम क्या करेंगे, श्री धनाचार्य के सूत्र से कर देंगे दोस्तों, ये रखा हुआ सूत्र हमारा। तो b का मान कितना, माइनस का 6 और b² माइनस 4ac का मान क्या निकाल दिया हमने 12। तो यहां क्या रख देंगे 12 और a का मान क्या रख देंगे हम 2। माइनस माइनस हो गया प्लस का 6 और प्लस माइनस 4 के 12 कर देंगे बेटा 2 2 3, पेयर मिल गया। जो नंबर का पेयर बनता है वो नंबर ब्रैकेट से बाहर निकल आता है। और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो प्लस प्लस माइनस कितना निकल आएगा 2√3/4। अब क्या करेंगे, अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे इसके लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 6 और प्लस 2√3। दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा आप ये बताइए। देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो द्वितीय 6 3 और प्लस 2 1 2 बचेगा √3/4, 2 दूनी 4। तो एक्स बराबर कितना आएगा 3 प्लस √3/2। ये एक्स का पहला मूल निकल आया। अब ऋण ऋण चिन्ह लेने पर, अब क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे। तो ऋण चिन्ह क्या लेंगे, यहां से लेंगे x बराबर प्लस का 6 माइनस 2√3/4। इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा 2, तो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार और 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार क्या बचेगा √3 बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा √3, यानी द्वितीय 6 3 बार गया माइनस 2 का इसमें देंगे तो कितना जाएगा √3/4।
इससे काट देंगे कितनी बार, 2 बार, तो x1 कितना निकला यहाँ 3 माइनस रूट 3/2। लिख देंगे अतः समीकरण के मूल क्रमशः 3 प्लस रूट 3/2 3 माइनस रूट 3/2 होंगे। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन चुका है। और ये 3 क्वेश्चन थे आपके, जो मैंने आपको बहुत ही इजीली वे में करा दिए हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, ये प्रश्न आपको 2 नंबर का मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रश्न पेपर में आपको हूबहू मिलने हैं, इनका आपको रिवीजन अच्छी तरीके से करना है। इसी श्रृंखला में दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। कैसे हो बराबर, मैंने आपको बताया मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, 0 लगा होगा। ठीक है, 0, ठीक है ना। आइए तो हम पहला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, 2x² प्लस kx प्लस 3 का करेंगे। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, इसका करेंगे मानक समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना। क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे 0 से। तो x² से x तो a बराबर 2, b x से x तो b बराबर k, c बराबर 3। और विविक्त कर विधि से b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान क्या है, k है दोस्तों आपका। b का मान कितना है, k। b का मान आपका क्या है, k माइनस a का मान आपका कितना है 2 और c का मान आपका कितना है 3 बराबर 0। k का वर्ग करेंगे तो k² हो जाएगा और 2 दूनी 4, वो 2 चौक 8, ठीक है ना। कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो k बराबर k², इसको ले जाएंगे बराबर में दोस्तों, जो हो जाएगा 24। स्क्वायर इसके ऊपर लगा देंगे। स्क्वायर ये है, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जाएगा तो रूट में जाता है, प्लस माइनस किस में जाएगा, रूट में जाएगा। और 24 के कर देंगे हम फैक्टर। तो देखो 2 से जो 12 बार कटता है, 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, मतलब ये ऐसे कटेगा। 2 ते 12 बार, फिर 2 ते 6 बार, फिर 2 ते 3 बार, फिर 3 ते 1 बार कट गया ये। इसमें पेयर क्या बना, एक पेयर बना और कोई पेयर नहीं बना, तो इसमें से 2 क्या ले लेंगे बाहर। तो क्या रहेगा, प्लस माइनस 2 और 3 2 कितना हो जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। के का मान क्या हो गया, ये आपका मान हो गया के का। समझ में आ गया। केवल आपको ये वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देने के बाद क्वेश्चन को आपको कर लेना है, जो आपको मैंने करा दिया है और समझा भी दिया है। फैक्टर कैसे होंगे, फैक्टर करके दिखा दिए। पेयर कैसे बनता, पेयर में नंबर कैसे आ रहा था वो मैंने लेके दिखा दिया। इसी का पार्ट नंबर 2 करेंगे दोस्तों। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पहले इस प्रश्न को हम बनाने का काम करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे दोस्तों। के एक्स का एक्स में करोगे तो kx² माइनस के एक्स का 2 में करोगे तो 2kx और प्लस का 6 बराबर 0। अब यहां कर देंगे मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। क्या करेंगे दोस्तों, तुलना। तो एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा तो a बराबर k, एक्स से एक्स खत्म तो b बराबर माइनस के 2k, c बराबर तो आपका 6 ही है। फिर लगा दोगे विविक्त कर विधि से। विविक्त कर विधि से आप लगा दोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान दे रहा माइनस का 2k, इसका उसका तो इसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। जब b की संख्या ये रख दी तो b का जो वर्ग होगा वही वर्ग की संख्या क्या होगा, होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपके। b की जगह मान क्या रख दिया, माइनस 2k, b का वर्ग तो इसका भी वर्ग हो जाएगा माइनस 4, a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। 2 का वर्ग होता है 4 और k का हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर, और 6 चौक 24 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 के हो गया।
ये प्रश्न बन गया। यहां आप देखते हैं कि हमें कॉमन वैल्यू मिलने जा रही है, हम बराबर बराबर में नहीं ले जाएंगे इसे, पहले कॉमन वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे। 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें 4 ले लो, के का भाग इसमें, के का भाग इसमें के भी ले लो। 4 के का भाग देंगे, 4 के स्क्वायर में 4 के का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 4 के कितनी बार है, 2 बार, तो के गुणा के बट्टे 4 के के खत्म, 4 खत्म, तो क्या बचा आपका के, कर देंगे के माइनस 4 के का 24 के में करेंगे, 24 के में करेंगे 4 के का, के से के खत्म, 4 से 24 कितनी बार खत्म, 6 बार, तो आगे 6 बराबर 0। ये नंबर गुणा वाला नंबर हमेशा बराबर में 0 में ही जाता है, और किसी संख्या गुणा 0 में करने पर वो नंबर ही 0 बन जाता है, उसका भी क्या होता है, सत्यानाश हो जाता है बेचारे का, वो भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है। इसको ले आएंगे 0 में, तो ये भी क्या बन गया, 0 बन गया दोस्तों, ये भी क्या बन गया, 0। ठीक है, तो के माइनस माइनस का नंबर इधर ले जाएंगे तो के बना कितना हो जाएगा, प्लस का 6, तो के का मान क्या होगा, 6 होगा के का मान। ये आपके दोनों प्रश्न दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करा दिए हैं दोस्तों। अगर मेरे कराने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, और मैंने आपके लिए कोई प्रयास किया है, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो आप यस लिखेंगे, अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा तो लिख देंगे नो। दोस्तों आप रेस्पॉन्स देते रहिए, इससे हमें भी क्या मिलता रहता है, मोटिव मिलता रहता है, हम भी मोटिवेट होते रहते हैं आपसे, तो हमें वीडियो बनाने के लिए हम भी क्या होते हैं, आपके लिए उत्सुक होते हैं कि हमारे बच्चे बैठे होंगे, हमें उनके लिए कुछ करना है, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बेचारे वो हमारे भरोसे बैठे रहेंगे। तो हम आप पर निर्भर करते हैं और आप हम पर निर्भर करते हैं, तो हम एक दूसरे को क्या कर देंगे, सपोर्ट करेंगे। आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मैं आपको भी सपोर्ट करूंगा दोस्तों। तो इसी श्रृंखला में हमने आज सभी प्रश्न कर लिए। जो दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट रह गया है, उस पार्ट को हम पार्ट 2 में करेंगे दोस्तों। तो इसी के लिए आप सभी हमारे महादेव जगत कल्याण महाप्रभु शिव शंकर जी के आप सभी लोग भक्त होंगे, उनकी आप आराधना करते होंगे। तो इसके लिए वीडियो को समाप्त करने से पहले अच्छा कार्य करके हमें जरूर जाना है, तो आपको भी कमेंट में लिखकर जरूर बोलना है हर हर महादेव, और एक मंत्र है उसका आप भी उच्चारण करते रहिए, आपका भी भला होता रहेगा। जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्याम।